बिजनेस बिजनेस क्या चीज है यानी कि व्यापार। सबसे पहले अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो बिजनेस जो था नॉर्मली जैसे कि किसान जो थे वो अपने फील्ड के एरिया के अंदर क्या करते थे, क्रॉप वगैरह ग्रो करते थे। फिर आगे चलकर उनको सेल किया जाता था, या फिर आगे चलकर जो है कस्टमर जो होते थे वो उसको परचेज कर लेते थे, यानी कि इस टाइप का बिजनेस पहले चलता था। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई और बिजनेस जो है उसका भी कंसेप्ट वाइडर होता चला गया। बिजनेस क्या है? बिजनेस अगर हम बेसिकली बात करें तो बिजनेस क्या एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक इंसान क्या कर रहा है, वो मनी मेकिंग के लिए काम कर रहा है, यानी कि पैसा अर्न करने के लिए वो काम कर रहा है कि आगे जाकर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। यानी कि वो क्या करेगा कि बिजनेस ओपन करेगा और उस बिजनेस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होगी, प्रोडक्शन इंक्लूड होगी, यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहा होगा उस सामान को या मैन्युफैक्चर कर रहा होगा उस सामान को, या फिर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या तो चीज़ों को खरीद कर आगे सेल कर रहे होंगे, या फिर हम जो है अपना खुद का प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री वगैरह के अंदर और फिर उसको आगे जाकर बेच रहे हैं। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि एक इंसान अपने लिविंग या फिर मेकिंग मनी के लिए करता है। किसके थ्रू कर रहा है वो? या तो प्रोड्यूसिंग के थ्रू, या फिर बाय कर रहा है, या फिर सेल कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज को। सर्विसेज भी हो सकती है और प्रोडक्ट भी, हमारे गुड्स वगैरह हम बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप खुद कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको प्लान करना होगा। यानी कि बिजनेस आज अगर मैं सोच रही हूँ मेरे को बिजनेस ओपन करना है, तो एक दिन के अंदर हम बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं। बिजनेस ओपन करने के लिए हमें एक प्लान चाहिए। साथ के साथ प्लान के साथ साथ हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग जिसके अंदर हम बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं। हमारा गोल क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, स्ट्रक्चर या कौन सा मॉडल या फिर किस टाइप का बिजनेस हमें ओपन करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए। वेरियस फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम चाहे हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम किस टाइप से कर सकते हैं, ये सारे डिसीजन लेने के लिए भी हमें जो है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। हमारी वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हमारा टाइप हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम के थ्रू हम अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू हम अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अब ये किस टाइप का बिजनेस है? सोल का मतलब है ओनली, एंड प्रोप्राइटर का मतलब है यहाँ पर ओनर। यानी कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल क्या रहेगा? ओनर रहेगा उस बिजनेस का। सोल प्रोप्राइटर यानी कि ओनली ओनर। यहाँ पर जो भी काम होंगे ये एक अकेला इंडिविजुअल ही उस काम को करेगा। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन द एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। यानी कि जहां पर हम अपने पर्सनल सर्विस दे सकते हैं उस एरिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे कि एग्जांपल हम बोल रहे हैं, जैसे हेयर सैलून है या फिर स्मॉल स्केल एक्टिविटीज, जैसे कि हमारे आसपास के एरिया में जो रिटेलर्स है, जो शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स है, वो क्या कर रहे हैं, सामान को एक छोटे अमाउंट में परचेज करते हैं और फिर आगे एंड कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है उसको सेल कर देते हैं। यानी कि जो इसको वो कंज्यूम करना है उसको वो सेल कर देते हैं। यानी कि वो होलसेलर जो होता है उससे परचेज करते हैं और फिर उसके बाद एंड जो कंज्यूमर है जिसके पास वो सामान जाना चाहिए था उसको वो सेल कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं ये लोकेलिटी में हमारे जो भी काम आसपास हमारे चल रहा है, एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप ये हम अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमारा सबसे मेन ये कहाँ पर सुटेबल है? ये अगर हम स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं वहां पर ये हमारा सुटेबल रहेगा। और ये बिजनेस सबसे मेन इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ओनर भी मैं रहूंगी, साथ के साथ मैं उसको मैनेज भी करूंगी। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज उस बिजनेस से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी मैं खुद हैंडल करूंगी और कंट्रोल भी मेरा ही रहेगा उस पर। यानी कि यहाँ पर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही उसको कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है और साथ के साथ उसको मैनेज कर रहा है।
साथ के साथ इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस मेरा है तो लॉस जो है मेरे पेरेंट्स पे आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर जो बिजनेस का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो भी मेरा अकेले का ही होगा। सोल का मतलब यहाँ पर क्या है, ओनली ओनर, यानी कि सिर्फ मैं ही उसकी मालिक रहूंगी अगर मैं वो बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल ओनर है यहाँ पे, तो उसकी क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर हम फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप कर रही हैं बिजनेस या ओपन कर रहे हैं अपना खुद का जो बिजनेस है, या रिटेल शॉप है, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ चीज़ या बिजनेस अपना ओपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा सबसे बड़ा ये है कि इसके लिए कोई भी सेपरेट लॉ वगैरह नहीं बनाया गया है, यानी कि कोई भी अलग से कानून हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हार्डली या कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपको बहुत कम ही करनी पड़ेगी, एक दो ही मुश्किल से आपको करनी पड़ती है। इट मीन्स यहाँ पर आप अपना बिजनेस जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन करना इसको बहुत आसान है। अगर हम इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी हम इजीली जो है इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर कुछ ही ऐसे टाइप के बिजनेसेस हैं जिनके अंदर हमें लाइसेंस वगैरह की नीड है, अदरवाइज हमें लाइसेंस वगैरह भी नहीं चाहिए होता। यानी कि जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मेशन भी क्या है, इजी है, और क्लोजर भी इजी है हमें, क्योंकि कोई लाइसेंस या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारी लाइबिलिटी। अब जैसे कि सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि एक सिंगल ओनर है, ओनली ओनर है उस बिजनेस का, तो लाइबिलिटी का यहाँ पर मतलब ही क्या है कि जितना भी उसके ऊपर चीजें आएंगी, यानी कि भार आएगा, यानी कि जो भी हमें लेन देन करना होगा किसी के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ उस वो इंडिविजुअल ही करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, जैसे लॉस होता है बिजनेस में, लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये अनलिमिटेड रहेगी। अगर आपका बिजनेस आप बंद कर रहे हैं उस टाइम पर, मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है अगर आप उस बिजनेस को बंद करते हैं, और आपके पास जो एसेट है वो मान लेते हैं कि 60,000 के आपकी जो है एसेट सेल हो गए हैं, यानी कि जो आपके पास सामान था जो आप यूज कर रहे थे उस बिजनेस के अंदर, जैसे कि अगर फोन वगैरह से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो आपके जो फोन वगैरह वो टोटल सेल कितने के हुए, 60,000 के हुए। अब जो ये 40,000 का लॉस होगा ये कौन बेयर करेगा, ये वही इंसान बेयर करेगा जिसका वो बिजनेस है, यानी कि ओनली ओनर जो है वो उसको बेयर करेगा। साथ के साथ वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना होगा। यानी कि यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी कैसी रहेंगी, अनलिमिटेड रहेंगी। अगर आप खुद का बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा, लेकिन साथ के साथ अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो भी आपको खुद ही बेयर करना होगा। नेक्स्ट आता है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सोल रिस्क बेयरर यानी कि यहाँ पर हमें खुद ही उठाना पड़ेगा कोई भी लॉस अगर हमें होता है, और प्रॉफिट अगर आया, जैसे कि आपने काम करना शुरू किया, आपने 1 लाख रुपए जो है उसके अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है 50,000 का, तो वो जो 50,000 का प्रॉफिट है वो सिर्फ आपका ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आपका लॉस हुआ 50,000 का, तो वो लॉस भी क्या है, वो भी आपका ही रहेगा। अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा वो तब भी आपका है, अगर लॉस में यानी कि फेल हो रहा है हमारा बिजनेस तो भी आपको ही सारी चीजें क्या है बेयर करनी पड़ेंगी, जितना भी रिस्क वगैरह है। यानी कि 100% रिस्क जो है वो एक इंडिविजुअल ही उसका बेयर करेगा। प्रॉफिट आएगा तो वही हकदार रहेगा, लॉस हुआ तो भी वही हकदार रहेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ पर जो है बिजनेस का हमें पता है कि ये ओन, मैनेज और कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे जिसने वो बिजनेस ओपन किया है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई रिटेलर है जो सामान सेल कर रहा है, वही क्या है उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा। यानी कि टोटल कंट्रोल ही किसका रहेगा, इंडिविजुअल का रहेगा जिसका वो बिजनेस है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि कानून की नज़रों में आपके बिजनेस को और आपको अलग नहीं माना गया। यानी कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ओपन कर रही हूँ, कोई भी मैंने बिजनेस, हेयर सैलून अगर मैं एग्जांपल लेकर चलती हूँ, हेयर सैलून अगर मैंने ओपन किया है, तो कानून की नज़रों में वो जो है या मैं
इंडिविजुअली हम अलग अलग कोई नहीं है, हम एक ही माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी चीज होती है तो वो ओनर के ही ऊपर आएगी, यानी कि जो उसको रन कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि शॉप के ऊपर आप डालेंगे, यहाँ पर एक ओनर के ऊपर ही सारी चीजें आएंगी, यानी कि आपकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होगी। द ओनर इज देयर फॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए ओनर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? सोल यानी कि ओनली, एंड प्रोप्राइटर यानी कि ओनर। यानी कि अगर एक सिंगल ओनर है बिजनेस का तो उसके बेनिफिट हमें क्या रहेंगे? फर्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। हम जो है बहुत जल्दी से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हमें किसी और पार्टनर से हमें परमिशन नहीं लेनी, या किसी और इंडिविजुअल से हमें परमिशन नहीं लेनी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हम मैनेज, कंट्रोल, ओन्ड, हम तीनों चीजें ही हमारी खुद की हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी किसी भी चीज के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर पार्टनरशिप है, अगर हम पार्टनरशिप वाला बिजनेस आगे जैसे स्टडी करेंगे, पार्टनरशिप वाले में क्या है, दो या तीन लोग या उससे ज्यादा इंसान क्या कर रहे हैं, मिलकर एक कंबाइंड बिजनेस ओपन कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या है, आपको इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी होगी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है कि आप खुद ही ओनर हैं, तो आपके पास ही पूरी अथॉरिटी रहती है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन किसी आगे इंसान को देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। यानी कि यहाँ पर आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को, की सिक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक ही रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है, आपको डायरेक्टली अगर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस से, अगर आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है और प्रॉफिट वहां से अर्निंग है, तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा और अकेले आपका ही वो प्रॉफिट रहेगा, यानी कि डायरेक्ट इंसेंटिव आप रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो ये भी एक हमारा मेरिट है कि हम उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कोई लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह हमें करनी होती है उस बिजनेस को ओपन करने के लिए, और साथ के साथ इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है, तो आप आसानी से इसको ओपन भी कर सकते हैं। और साथ के साथ जब भी आपका मन करे क्लोज करने का, आप इजीली उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये सभी थे हमारे मेरिट्स जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपका बिजनेस आप खुद ही रन कर रहे हैं, आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, खुद ही आप उसके ओनर हैं, तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन है हमारी, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन अगर हम ओपन कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी लिमिटेशन क्या रहेंगी? सबसे पहली चीज है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमें जो है, जब भी हम काम करना चाहेंगे कुछ भी, तो हमें उसको रन करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। पैसा आपको खुद की पर्सनल सेविंग का यूज करना होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको बैंक या फिर कोई भी हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो आपको पैसा नहीं प्रोवाइड कराते। यानी कि उनको जो है डर लगा रहता है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक लोन दिया और अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटी तो है नहीं, तो इस वजह से आपको जो है वहां से लोन वगैरह नहीं दिया जाता। यानी कि बैंक या फिर कोई भी हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी वजह से आपके पास यहाँ पर रिसोर्सेज भी कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि आप ये बिजनेस अपनी पर्सनल सेविंग से ही ओपन कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। अगर हम बात करें कि इसकी कितनी लाइफ रहेगी बिजनेस की, तो बिजनेस की लाइफ जो है उसके ओनर पर ही डिपेंड रहती है। यानी कि जब तक ओनर है तब तक ही हमारा वो बिजनेस रन करेगा। यानी कि अगर जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर इंसैनिटी हो जाती है, इम्प्रिजमेंट हो जाती है, फिजिकल अलाइनमेंट वगैरह कुछ है, या फिर बैंक वगैरह कुछ चीज हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर आ जाता है, और ये चीज हमारा क्या करती है, एट द एंड हमारे बिजनेस को बंद करा देती है, यानी कि बंद हो जाता है हमारा बिजनेस। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल ही ओनर है
अब ओनर को ही क्या करना पड़ेगा, जितना भी लॉस होगा वो सारा का सारा ओनर को खुद से बेयर करना पड़ेगा, खुद से उसको पे करना पड़ेगा, चाहे उसको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर उस लोन को चुकाना पड़े। यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेंगी हमारे ओनर की। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखिए, एक ही इंसान है, एक ही इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, ओन भी कर रहा है उस बिजनेस को, मैनेज भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर हम मैनेजिंग और कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो अगर बाइंग एंड सेलिंग का भी हम प्रोसेस मान रहे हैं तो बाइंग और सेलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज हमारी इंक्लूड है, जैसे एडवर्टीजमेंट। अब एक इंसान जो है हर चीज के अंदर अच्छा नहीं हो सकता, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हर चीज के अंदर, हर हर फील्ड के अंदर वो अच्छा रहे। तो यहाँ पर हमारे जो मैनेजरियल एबिलिटी है, इनकी उसको मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही उसको रन कर रहा है और उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बेस्ट सूटेड है किसके लिए, उनके लिए जो कि एक स्मॉल स्केल का बिजनेस रन करना चाहते हैं, और वो जो बिजनेस है हमारे कस्टमर की डिमांड के ऊपर हम पर्सनलाइज सर्विस देकर ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर पर्सनल आसपास के जो कस्टमर हैं उनकी कोई डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को ओपन कर सकते हैं।